जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। किसका नाम लेने से? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान के, परब्रह्म के, उन राम जी के स्वरूप को प्रकट करते हैं। दास पर प्रीति के वशीभूत हुए वे कैसे केवल राम 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 करने से मुझ आपकी समस्त पापों से दूरी बना नाश कर आपके और मेरे कर्मों की डोरी को काट, जिसके प्रबल वश में होने से मैं और आप दुख को प्राप्त करते हैं। वे राम जी केवल नाम लेने वाले के दुख भार को समाप्त कर देते हैं, जन्म और मरण के चक्र से उसे छुड़ा देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के बस होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। वे भगवान, वे श्रीहरि दास पर इतना प्रेम करते हैं, अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान जैसा गीता में स्वयं कहते हैं, मैं भक्त के अधीन हूँ। वो जैसा मेरा ध्यान धरता है मैं उसी के अनुरूप हो जाता हूँ। उसी की रीति से, उसी सनातन परंपरा से मैं उसका ध्यान करने लग जाता हूँ। आप और मैं जिस भी रीति से, जिस भी विधि से, जिस भी तरीके से, जिस भी टेक्निक से प्रभु को ध्यान धरते हैं, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रभु आपके और मेरे उसी भाव को पूरित कर देते हैं। इसलिए हम और आप प्रीति से, श्रद्धा से भगवान के नाम को पूर्ण विश्वास से जपें, जिससे उनकी प्राप्ति हो जाए। बाबा कहते हैं, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोही अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटी बांध्यो सकत नह छोरी। वे नाथ, वे परमात्मा, वे श्री राम जी, वे अनन्य ब्रह्म, जो देवता, दैत्य, नाग और मनुष्य को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी से बांधे रखते हैं, कर्मों के अधीन रखते हैं। वे स्वयं यशोदा माँ के प्रेम से वे परब्रह्म ऊंखल से बन जाते हैं, वे उसे खोल नहीं पाते। कहने का तात्पर्य, प्रभु अपने प्रेमी के वश में हो जाते हैं। वो जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा करते हैं। जा की माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, कर तल ताल बजाए ग्वाल, जो तिन सो ही नाच नचायो। जिन ब्रह्म के, जिन प्रभु के, जिसके स्वरूप को देखकर ब्रह्मा और शिवजी भी नाचते नाचते पार नहीं पाते, वही ब्रह्म श्री कृष्ण उन ग्वालों के प्रेम में वशीभूत होकर वे अहीर की बालिकाएं जैसे जैसे उन्हें नचाती हैं, वे वैसे वैसे नाचने लग जाते हैं, वे उनके वश में हो जाते हैं। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीक, बलिसो कछु न चली प्रभुता बरी हे द्विज मांगी भीख। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। बाबा कहते हैं, वे भगवान जो विश्वंभर हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो साक्षात श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, स्वामी हैं, तीनों लोक जिसके अधीन हैं, वे ही प्रभु बलि भक्त के आगे अपनी प्रभुता को नहीं डालकर ब्राह्मण के वेश में जाकर भीख मांगने लगते हैं। वे नाथ अपनी प्रभुता अपने भक्तों के यहाँ त्याग देते हैं और उनके वश में हो जाते हैं। जो कोई उनसे जो जो याचना करता है, जो जो भाव रखता है, जो मांगता है, नाथ उसकी उसी अभिलाषा को बाबा कहते हैं पूर्ण कर देते हैं। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोहि जन्मे 10 बार। जिनके नाम को लेने मात्र से, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से संसार में जन्म मरण रूपी दुख के भार से जीव छूट जाता है, उन्हीं कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। वे नाथ ऐसे हैं, अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त जैसा जैसा नचाता है वैसे नाचते हैं। वे भक्त की हर कामना को पूर्ण करने वाले हैं। मानो बाबा आपको और मुझे यहाँ ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ भी मांगो तो विचार कर लेना। ऐसी कोई वस्तु ना मांग लेना जिसे मांगने के बाद पश्चाताप हो, क्योंकि उनके यहाँ मांगी गई वस्तु तत्काल मिल जाती है।
जो कुछ मांगो सो मिल जाता है, इसलिए उचित और अनुचित का निर्धारण स्वयं कर लेना चाहिए। आपकी प्रत्येक अभिलाषा राम जी पूर्ण करने वाले हैं। अब अभिलाषा शुद्ध हो, सत्व से युक्त हो, इसका भार स्वयं पर है। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जहि खूजत मुनि ज्ञानी। बानर भालू चपल पशु पामर, नाथ तहां रति माने। अरे जिन प्रभु के स्वरूप को, जिस अविनाशी तत्व को पाने के लिए मुनि संयम को धारण करते हैं, योग वैराग्य जप तप ध्यान धारण करते हैं, समाधि तक की अवस्था को पहुंचते हैं, उन्हीं को बंदर रीछ नीच चंचल पशु प्रीति से प्रेम से भक्ति से रिझा लेते हैं, अपना स्वामी बना लेते हैं और उनके साथ रहने का सौभाग्य धारण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य प्रभु योग्यता को नहीं देखते, प्रभु केवल और केवल भीतर के भाव को देखते हैं। आप कितना प्रेम से प्रीति से भाव से विश्वास से प्रभु के नाम की रटना लगाते हैं, नाथ केवल और केवल इस बात की ओर दृष्टि करते हैं। हम आप बारंबार ये प्रश्न करते हैं, संत महात्माओं से ये जिज्ञासा रखते हैं कि राम नाम की रटना, कृष्ण नाम की रटना, हरि नाम की रटना कैसे लगानी चाहिए। बाबा पूरी विनय पत्रिका में इसी बात को प्रकट करते हैं कि विधि से अधिक भाव की प्रधानता है। जिस प्रकार बानर भालू चपल पशु भी प्रभु की प्रीति से रीति से प्रभु में रति रखने के कारण, अनन्य प्रेम के कारण, शरणागति के भाव के कारण उनको प्राप्त कर लेते हैं, यही एक बात आपको और मुझे राम नाम की रटना के समय याद रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं, लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी। अरे जिन प्रभु की आज्ञा को लोकपाल यमराज काल वायु सूर्य चंद्रमा सब धारण करते हैं, जिसके आगे नतमस्तक होते हैं, जिसके अनुकूल चलते हैं, वही प्रभु प्रेम वश होकर उग्रसेन के द्वार पर द्वारपाल बन जाते हैं, दरबान की भांति खड़े रहते हैं लकड़ी पकड़कर। ऐसे वे दीन बंधु है। हम आप भी बारंबार इस भाव को हृदय में धारण करें कि जो मांगो सो मिलने वाला है। आवश्यकता केवल और केवल इन सब की भांति हमें और आपको भी प्रभु से प्रेम से विश्वास से प्रीति से श्रद्धा से एक बार उन्हें अपना मानकर, अपने को उनका जानकर बार बार यही पुकारने की आवश्यकता है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यही एक ब्रह्म सूत्र आपको और मुझे राम नाम की रटना में सिद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए रटिए, जपिए, प्रभु को पुकारिए, उनका होकर और उन्हें अपना बनाकर एक बार पुकारने मात्र से आपका और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।